टेक्नोलॉजीज़ की नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के मैनेजमेंट हमसे जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कि इस समय क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं रहे इस बार और क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं। यहाँ से अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्रवाल साहब, मनीष जी गुड मॉर्निंग। क्वार्टरली अर्निंग्स के बारे में अगर बताइए और ये भी बताइए कि यहाँ से आपको रोड मैप किस तरह का नज़र आ रहा है। नमस्कार जी, धन्यवाद अपने शो पे बुलाने के लिए। अगर आप देखें हमारे 9 महीने के नतीजे, तो हमने 446.6 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है 9 महीने में, जो कि 35% ग्रोथ है ओवर द सेम टाइम पीरियड प्रीवियस ईयर। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो हमारा 185.8 करोड़ हमने रेवेन्यू दिया है क्वार्टर 3 में, जो कि 42% ग्रोथ है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। सो हमारे जो नतीजे हैं रेवेन्यू पे बड़े अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप हमारा नंबर देखें एबिडा पे, तो एबिडा ग्रोथ भी पहले 9 महीने में हमारी 141% हुई है और हमारी पैट की ग्रोथ भी आपकी बहुत शानदार हुई है। हमने 43 करोड़ का पैट इस बार अनाउंस किया है 9.4 करोड़ के अगेंस्ट में। सो चाहे रेवेन्यू हो, चाहे वो मार्जिन हो, चाहे वो पैट हो, सभी पैरामीटर्स पे ग्रोथ कंपनी ने अच्छी दिखाई है। हमारी जो मान्यता है कि ई स्पोर्ट्स सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रो करेगा इस देश में। यहाँ के जो यूथ हैं वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स देख रहे हैं, वीडियो गेम के ऊपर वो खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड यही हमने 2017-18 में कन्विक्शन अपना पे लेके ई स्पोर्ट्स में प्रवेश किया था और आने वाले 10 सालों में हमें लगता है कि ई स्पोर्ट्स क्रिकेट के बराबर या क्रिकेट से जस्ट छोटा स्पोर्ट्स निकल के आएगा। एंड वही आपको दिख रहा है हमारे नंबर्स में भी, उसका मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। ई स्पोर्ट्स सेगमेंट ने जो अपनी 71% ग्रोथ करी है ईयर ऑन ईयर, और एबिडा मार्जिन्स भी बढ़े हैं उस सेगमेंट के, 75% ग्रोथ हुई है एबिडा मार्जिन्स की भी। ऑलराइट, मॉर्निंग मिस्टर अग्रवाल। बिल्कुल गेमिंग जोन एक देख रहे हैं हम लगातार बूम पे है और अब खास करके ये जो कोविड एरा था इसके वक्त तो वॉल्यूम्स भी आपके बड़े होंगे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों को मिली। लेकिन अब जैसे जैसे लाइफ इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल, आपको लगता है कि यहाँ यहाँ पर थोड़े वॉल्यूम्स हिट हो सकते हैं? अगर आप देखें, हमें कोविड से एक्चुअली करीब करीब 15 से 20 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स जो होता है वो जब आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो एक स्टेडियम का माहौल अलग होता है। आप अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ स्टेडियम जाते हैं, स्टेडियम में ब्रांड्स आपको एडवर्टाइज स्पॉन्सरशिप करते हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल में हमने कोई भी ऑफलाइन इवेंट नहीं किया है। हमारी जो सबसे बड़ी आईपीज हैं, इंडिया प्रीमियरशिप, ड्रीम हैक, ड्यू एरेना, या जो हमने अभी ओएमएल के साथ NH7 वीकेंडर हमने आईपी एक्वायर की हैं, ये सब की सब ऑफलाइन बिजनेसेस में बिल्कुल ही हमने जीरो हैं। और अगर आप कोविड से पहले देखें तो कम से कम हमारी खुद की आईपीज का 20 से 25 करोड़ का रेवेन्यू आता था और NH7 का 50-60 करोड़ का। तो मेरा मानना है कि अब जैसे होपफुली कोविड हमारे पीछे है, अब चीज़ें वापस आ रही हैं, नॉर्मल आ रही हैं, हमारा रेवेन्यू ई स्पोर्ट्स में और तेज़ी से ग्रो होगा और वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेगमेंट है, 48% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा सेगमेंट जो हमारा बड़ा है वो है गेमिफाइड लर्निंग, जो कि हम 2 से 5 साल 6 साल बच्चों को एड्रेस करते हैं। जैसे कि 2 से 5 से 6 साल बच्चे हैं, वो पूरा दिन स्कूल नहीं जाते, 3 से 4 घंटे का स्कूल होता है, प्ले स्कूल या होम स्कूल होता है। तो वहाँ पे कोविड के पहले, कोविड के बाद, कोविड के दौरान हमने कोई फ़र्क नहीं देखा कंज्यूमर यूजेज में। तो हमारे को ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड अब पीछे है, लोग वापस आ रहे हैं, हमारा वॉल्यूम कम होगा या हमें कोई हेडविंड्स मिलेंगे। इनफैक्ट विद द नॉर्मल लाइफ रिटर्निंग, ई स्पोर्ट्स विल गेट ए मेजर फ्लिप, क्योंकि ब्रांड सब खर्चा करेंगे। आपका डिस्ट्रीब्यूशन बंद था 2 साल से, तो आपके जो लैपटॉप ब्रांड्स थे, आपके जो ग्राफिक ब्रांड्स थे, आपके जो कंसोल ब्रांड्स थे, सॉरी माउस ब्रांड्स थे, उन सब ने आपका इन्वेस्टमेंट कम कर दिया। जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, एडवर्टाइजर्स की सेल्स बढ़ेंगी, हमारा स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू भी बढ़ेगा। राइट मनीष, आपका जो इनऑर्गेनिक रूट रिलेटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी है वो कैसा पैन आउट हो रहा है, कैसे इंटीग्रेशन चल रहे हैं प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के? क्या आप नए कुछ एरियाज पे भी फोकस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वैल्यूएशन असेस कर रहे हैं? देखिए, हमारे पास अभी 4 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, प्रीमियम, गेमिफाइड लर्निंग, ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग। ई स्पोर्ट्स एक सब्सटैंशियल रेवेन्यू स्केल पहुंच गया है, ग्रोथ मोमेंटम है। गेमिफाइड लर्निंग एक सब्सटैंशियल रेवेन्यू पहुंच गया है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ मोमेंटम है।
फ्रीमियम और रियल स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग बहुत छोटे हैं, तकरीबन 3 से 4% या 2% हमारे कंट्रीब्यूशन में आते हैं, जबकि मार्केट बहुत बड़ा है, वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और हमें उन बिजनेसेस को भी बड़ा करना है, उन सेगमेंट्स को भी बड़ा करना है जिससे वो 100, 200, 300 करोड़ का ईच सेगमेंट हो जाए। तो एक तो हमारा M&A वहां पे हमें करना है इस साल कि हम कैसे करेंगे। उस स्किल मनी रियल गेमिंग में हमने ओपन प्ले एक्वायर किया तकरीबन सितंबर अक्टूबर में। उसमें हमारा बहुत तेजी से अच्छा काम चल रहा है। हमारे हल्ला प्ले और ओपन प्ले का इंटीग्रेशन आपस में साथ चल रहा है। मार्च तक वो खत्म हो जाएगा, एक कॉमन टेक प्लेटफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद और एक कंसोलिडेशन इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम देखेंगे। हमारा कंसोलिडेशन का सबसे बड़ा ये है कि फाउंडर के साथ हमारा सामंजस्य केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम फ्रेंड्स ऑफ नजारा नेटवर्क में ट्रूली बिलीव करते हैं। तो कोई भी चीज हम जल्दी में नहीं कंसोलिडेट करेंगे, फाउंडर्स के साथ समझ बूझ के देखेंगे कि भाई हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, साथ में एक साझा विजन है, उस विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो हमारा इंटीग्रेशन जो हमने अभी OML का बिजनेस ट्रांसफर किया बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हुआ है। जैसा कि मैं बोल रहा था, अब ऑफलाइन इवेंट शुरू होने चाहिए, हो जाएंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड। वो चीजें अपने आप बढ़ रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स आप जानते ही हैं कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, गेमिंग स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो सब चीजें हमने अपने सिस्टम में समाहित कर ली हैं और उनका हमें आगे फायदा मिलेगा। प्लान्स मिस्टर अग्रवाल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम टुडे, और रिजल्ट्स के बाद अपने बिजनेस आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।